हेलो फ्रेंड्स, आप सबका तो स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरे काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टू फॉलो फॉर मोर। 7 साल बीत चुके हैं जो इंसिडेंट हुआ था। साकिम जो है ना अब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी थी और वो किसी आइलैंड पे जाती है उसे ख़रीदने के लिए। उधर पे एक बच्चा मिल जाता है और वो कहता है कि मैं बस ये फ्लोटिंग लैंटर्न बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो मैं इस तरह पे जो भी केक लिख कर रिलीज़ करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। साकिम जो है ना वो आइलैंड की ओनर को मिलने के लिए जाता है। तभी उससे देखता है कि कोई आदमी जो है ना वो मोटरसाइकिल के नीचे है और उसे देख रहा है। सेम सीन होता है 7 साल पहले भी। और वो जो लड़का होता है ना वो बस उसे नहीं जानता था। तो साकिम कहते हैं कि तुम कोई और जैसे लगते हो जिसने मैं उसे जानती थी। और वो उसे किसी घर पे रखकर वो वहाँ से चले जाता है। और साकिम जो है ना उसे कुछ पैसे देता है क्योंकि उसकी सर्विस के बाबत पे, पर वो पैसा नहीं लेता है और वहाँ से चले जाता है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है। इसे खूबसूरत खूबसूरत आंखें होता है और वो कोई और नहीं लीता होती है। लीता भी बड़ी हो चुकी है, 7 साल तो बीत चुका है ना। वो बहुत ज़्यादा मैच्योर और खूबसूरत होती है। और साकिम जो है ना अपनी लीता को कॉल करके कहती है कि नीता कहती है कि मैं इसकी डिज़ाइन कितनी बार बना चुकी हूँ, मुझे मालूम नहीं कितनी बार। तभी साकिम कहती है तुम एक टैलेंटेड गर्ल हो तो तुम ये सब कर सकते हो और ये सब हो सकता है, तुम एक ब्रिलियंट हो। उसी समय पे साकिम अपने दोस्त को बताते हैं कि मैंने बस यहाँ पे कोई देखा हो बस काल की ही रूप था, बस उसके पास टैटू नहीं था। मैं बस हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है। तभी वो बस वहाँ पे बैठा हुआ होता है और वो लड़का जो है ना वो आता है और कहता है कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ क्योंकि अब यहाँ रहने के कोई फ़ायदे नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है उसके साथ। और उसी समय पे वो जो लड़का था ना वो उसके पैसे डिमांड करने लगता है कि तुम्हारे रिहाई के लिए मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ कर दूंगी। उसी समय मिस्टर सिंसन भी उसे कॉल करता है और कहता है कि पैसे दो और ये लड़की लेकर जाओ। और ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखें करने लगता है। और इधर पे साकिब की जो ड्रीम है ना, नाइटमेयर है ना, वो ख़त्म हो जाता है और वो उठ कर देते हैं कि ये सब तो ड्रीम था। तभी वहाँ रोड पे जा रहे होते हैं। उसी समय पे कार की जो रूप है ना वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, चलो चलते हैं यहाँ से। तभी साकिम को वो सब इंसिडेंट याद आते हैं जो उसने नाइटमेयर में देखा था। तभी वो वहाँ से उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है और वो कहती है कि मैं खुद ही ड्राइव कर लूँगी। तभी वो ड्राइवर की सीट पे आ जाती है और वो कितनी लाख कोशिशों के बाद भी वो दरवाज़ा है ना वो खोल नहीं पाती है। और एट लास्ट वो खोल कर अंदर जाता है और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है। काल के बॉडी पे कुछ मार्क होता है और काल जो है ना रिफ्रेश होता है और वो वहाँ से चले जाता है और नहाने के लिए चले जाता है। इधर साकिम जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि जो रोड है ना वो सीधी नहीं है और कुछ कुछ तरह के ऑफ रोड से जो उसे चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और इसी समय पे कुछ बचने के लिए वो एक खड्डे पे गिर जाती है और उसे ठक्कर लग जाता है। उधर खाल जो है ना वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है और उसी समय पे उसने जो हॉर्न का आवाज़ जो सुना था जो साकिम ने बजाया हुआ था उसे अवॉइड करने के लिए वो रिमोट कंट्रोल से उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। और साकिम को चोट लगती है ना तो वो बस अपने लिए हेल्प के लिए चिल्लाती है पर कोई सुनने वाला नहीं होता है। इधर वो काल जो है ना बीच पे जाती है तो भी उससे एक रुमाल पे कुछ लिखा हुआ मिलता है। वो लिखा हुआ होता है साकिब ने, वो लिखती है कि 7 वर्ष हो चुका है, मैं अभी तुम्हें रिमेम्बर कर रही हूँ।
मैंने जो 4 महीने जो तुम्हारे साथ बिताया था ना, वो बस मेरी ज़िंदगी का बहुत सारा खुशी हुआ दिन था। मैं बस उसे याद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। कभी ना कभी तो हम आमना सामना हो जाएगा। इधर पे सीन शिफ्ट होता है। साकिम कार के डुप्लीकेट के घर आ जाता है, क्योंकि उस विलेजर्स ने उसे उधर लेकर आता है। और साकिम जो है ना, उसे देखते ही रहता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई चार्जर है या कुछ है कि नहीं। तो वो कहता है कि हमारे पास चार्जर नहीं है। तो उसी समय पे वो लेकर आता है कुछ मेडिसिन, उसे बस रफली लगा देता है और उसकी वजह से उसे बहुत पेन होने लगता है। और उस कार के डुप्लीकेट है ना, उसे कुछ मेडिसिन देता है और उसे लेकर सोने के लिए कहता है। वो बस उसे देखता रहता है, उसे कुछ भी हेल्प नहीं करता है। इधर फादर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। और इधर पे साकिम जो है ना, उसे बस रिमेम्बर होता है कि 7 साल पहले जो भी हुआ था, उसे बस ट्रॉमा हो जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर देना। तभी काल आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है क्या मैं तुम्हें इजीली माफ़ कर दूँ? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस दौर से निकला हुआ हूँ। मैं ऑलमोस्ट मर के उठा हूँ, क्योंकि मेरे फादर जो है ना, मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अगर मेरे फादर नहीं होते तो कुछ नहीं होता। तभी मिस एशियन भी आ जाती है, कहती है कि तुमने मेरे बेटे को किडनी दिया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ये सब कुछ पैसे हैं तो बस इसे ले लेना। तभी काल के फादर ने वो लेने से मना कर लेता है, क्योंकि मैं अपने बेटे को सेल नहीं करना चाहता, बेचना नहीं चाहता हूँ। और उस समय पे काल को भी होश आ जाता है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और नेट, उसका जो हाफ ब्रदर होता है, उसके पास बैठकर वो बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेता है, फाइनेंस मेडिकल्स। उसी समय पे वो साकिम की पोस्ट को भी देखता है कि वो ग्रेजुएट हो चुकी है। और काल भी कुछ कम नहीं है, वो भी अपने आप को अपग्रेड कर चुका है। वेबसाइट बनाना, बिजनेस करना, मैग्नेट बनाना, सब कुछ वो कर सकता है। और वो एप्लीकेशन जो है ना, ऐप जो है, वो इंस्टॉल करके वो अपने ब्रदर नेट को दिखाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये सब हुआ था, वो सब उसे बताता है और रोने लगता है। इधर मॉर्निंग हो जाता है, साकिम उठ जाती है और वो देखती है कि कोई नहीं है वहाँ पे। तो वो अपने आप को ड्रेसिंग करने लगता है। तभी एक साउंड आ जाता है, वो साउंड था फ़ोन कॉल का, जो खेम जो है ना, उसे कॉल करता है। और वो बस उसे उठाता है कि और वो खेम जो है कहता है कि काल तुम कहाँ हो, तुम फाइनली फ़ोन उठा रहे हो। तभी वो फ़ोन रखते ही काल को खोजने के लिए जाता है। और काल जो है ना, एक हाई पे काम कर रहा था। तभी उसे कुछ हो जाता है। तभी साकिम जो है वहाँ से निकल कर जाती है और मिस्टर सेंसन ने उसे लेकर जाती है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है मिस एशियन को, जो वो नहा रही होती है और उसे बस टेक केयर कर रहा होता है। और खेम जो है उसे बस चीज कर लाए थे, कौन थे वो लड़की जो तुम्हारे साथ थे, ये कहकर उसे बस चीज़ कर रहा होता है। इधर पे मिस एशियन भी उसे सुविनर ला कर देता है, कुछ नेकलेस होता है या और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है थायन। वो भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है और लीता के साथ बैठकर कुछ करने लगता है। और उसी समय पे लीता को देखती है कि उधर बॉक्स पे तो एक रिंग है। तभी थायन को कहती है कि तुम बस मुझे साकिम समझ लो और मुझे रिंग पहना दो। तभी थायन उठकर चला जाता है कि ये क्या मजाक था। इधर पे सीन शिफ्ट होता है इवेंट पार्टी पर, जहाँ पे वो दोनों ही रेडी हो रहा होता है। और लीता कहती है कि वो तुम्हारा पास तो था और भी नया कुछ एक्साइटेड होने वाला है, तो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन दैट। इधर पे
कुछ मीडियाज़ होता है, क्योंकि ये तो ओपनिंग ऑफ होटल होता है ना, तो बहुत ज़्यादा होता है उधर पे। मिस एशियन की क्लैरी जो एक सुपर मॉडल होता है वो आती है, और वो बस इंटरव्यू दे रही होती है, और उसी समय पे लीता को किसी और ने चेयर्स किया था, तो वो लड़का धीरे धीरे लीता के पास अप्रोच कर लेता है। लीता भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली पीछे बैठी हुई लड़की को चेयर्स करता है, और उसके सपने जो भी है वो सब चकनाचूर हो जाती है, और लीता फिर से सिंगल हो जाती है। इधर पे सीन शिफ्ट हो, साकिब फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। उसी समय पे क्लैरी का बॉयफ्रेंड कौन है? काल है। वो दोनों ही इस इवेंट में आया हुआ है, और वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। इधर थायन भी कहता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा हो ना, ये दोनों ने हमारा के वजह से तुम्हारा स्पॉटलाइट जो है ये बस स्टोर कर लिया, और कुछ भी होना है उसे समय शैम्पेन देता है। शैम्पेन लेकर वो उसके ड्रेस पे स्पिल कर लेता है। उसी समय पे उसे पोंछने के लिए रुमाल देता है, तभी उसकी पॉकेट से रिंग निकालता है, और वो रिंग साकिब की हैंड पे देता है। ये सीन दिखने वाला था, क्योंकि उसकी फॉर्मर हस्बैंड भी उसे देख रहा था, और ये देखते ही काल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, और जेलसी फील हो जाता है। और काल आता है उसके और कहता है कि अब मैं काल रोमान हूँ, और वो हैंडशेक करने से मना कर देती है। और इधर पे वो चारों बात कर रहे होते हैं, और काल कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बी ब्राइड टू बी। मुझसे किसी ने कहा था कि अगर हस्बैंड अच्छा हो तो रिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब सुनकर वो बहुत वो होता है, भावुक हो जाता है। और इधर काल ने भी अपने काम शुरू कर दिया था। वो बस साकिब को ब्लैकमेल करना चाहता था, ओल्ड पिक्चर पठाकर, और वो सब वो देखते ही उसे कन्फ्रंट करने के लिए आगे जाती है, और उसे कहते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ हो, तुम अपनी लाइफ जो मुझे बस छोड़ दो। वो बस उसे वहाँ से गिरा जाता है, और जो साकार है वो कहता है कि जो होस्ट है वही पानी से गिर गया, और उसी समय पे वो वहाँ से चली जाती है, और अपनी दोस्त लीता को कहती है कि हमें कुछ क्लू पता लगाना चाहिए कि ये कौन है या क्या है। और वो घर पे जाता है, जो काल का रूम था ना वो घर पे जाता है, और सब कुछ सर्च करने लगता है, मतलब सब कुछ। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है। हाँ, लीता जो उधर पे होती है, और उसी समय पे थाइन भी आ जाती है, और कहता है कि मुझे पास की कार्ड है, तो मैं ये रूम ओपन कर दूँगी। तभी वो ओपन करके अंदर जाता है। उसी समय पे साकिब को काल रोमान का कार्ड मिल जाता है, और कोई तो है जो छुपके छुपके उसके वीडियोस और फोटोज़ ले रहा है, क्योंकि ये सब तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और काल जो है अपने आप को एक्सपोज करता है, और कहता है कि तुम्हारे होटल पे मैं बैठा हूँ, और तुम ऐसे काम कर रहे हो, ये सब तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हारे होटल का रेपुटेशन मैं तबाह कर दूँगी, मैं तुम्हें भी तबाह कर दूँगी। तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है, बहुत ज़्यादा दुख दिया है, तो मैं ये सब कुछ तुम्हारे पास लौटाने आया हूँ। तभी साकिब को एक फूल देता है काल, जो फूल के कारण से उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होता है, और वो सांस लेने की लायक नहीं होता है, और वो कोलैप्स हो जाता है। और थायन लीता उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, और साकिब जो 2 इयर्स एगो की जो बातें जो रिकॉल करती है, और कहती है कि ये सब इंसिडेंट नहीं था, कोइंसिडेंट नहीं है, क्योंकि ये सब पहले भी हो चुका था। तो तुम वो हो जो तुम आए हो, तुम मेरे साथ, तुम मुझे बतलाने के लिए आए हो, मुझे तड़पाने के लिए आए हो, मुझे मालूम नहीं था तुम ऐसे कर सकोगे। और ये सुनते ही वो बस भावुक हो जाता है, और रोने लगती है कि मेरा जो लवर
और पति जो भी है वो बस मुझे मारने के लिए आया है। तो ये सब सुन के वो रोने लगती है। इधर थायन भी उसे कंफर्ट करने लगता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए मत भूलिएगा। इधर साकिम को अकेले सोने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, तो वो एक दूसरे के साथ सो जाता है। और इधर लीता भी आ जाती है और कहती है कि ये इंसान जो है ना, ये सब कुछ लीक कर दिया है, तो साकिम को मत बताना। मुहिम नहीं तो साकिम बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएगी कि उसके होटल के ओपनिंग पर ये जो फ़ोटो खींचा हुआ था ना, वो सब एक्सपोज हो गया, तो वो उसे बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएगा। थैंक यू सो मच।